द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की स्टोरी में आगे का चैप्टर है हंटर्स हंटेड, यानी शिकारी खुद शिकार हो गए। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आइबर्टसन और जिम कॉर्बेट ने डिसाइड कर लिया था कि वो पौड़ी चले जाएंगे, और अगले दिन एक लेडी को मार दिया लेपर्ड ने, मैन ईटर ने, क्योंकि दूसरा लेपर्ड मार दिया गया था, मैन ईटर नहीं मारा गया था। आइबर्टसन दरवाजा खोल रहे थे जब जिम कॉर्बेट अपने इंस्पेक्शन बंगलो में पहुंचे, क्योंकि जिम कॉर्बेट तो कैंप में रहते थे। और फिर जो आइबर्टसन की वाइफ थी जीन, उसके बेड पे बैठ के कॉफी पीते हुए एक बड़ा सा मैप लेके इन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट किया कि अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब आइबर्टसन का जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जहाँ पे उनका ऑफिस था, वहां से बहुत वर्क प्रेशर आ रहा था और उनको जाना जरूरी था। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, 2 दिन से ज़्यादा टाइम वो रुद्रप्रयाग में नहीं रख सकते। और तो उन्होंने डिसाइड किया कि 2 दिन और रुकेंगे। इधर जिम कॉर्बेट ने मैसेज कर दिया था नैनीताल था कि वो पौड़ी और कोटद्वारा होते हुए नैनीताल लौट रहे हैं। अब इन्होंने दोनों ने अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वो गांव मैप में ढूंढने लगे जहां पे उस औरत को लेपर्ड ने मारा था। अब कॉर्बेट अपने कैंप गए और अपने आदमियों को बोला कि भाई वापस नहीं जा रहे हैं, अब खाना वाना बनाओ और वो जहां पे औरत मारी गई है हमको वहां जाना है। अब आइबर्टसन की वाइफ जीन रुद्रप्रयाग में रुक गई और आइबर्टसन और जिम कॉर्बेट ये दोनों, आइबर्टसन के 2 घोड़े बड़े ही अच्छे नस्ल के घोड़े थे। तो एक घोड़ा था गल्फ अरब और दूसरा था इंग्लिश मेयर। और कॉर्बेट बोलते हैं कि इतने सटीक पैर रखने वाले घोड़े उन्होंने कभी नहीं देखे थे, ना ही उनकी घुड़सवारी कभी करी थी। अब इन्होंने एक ब्लू फ्लेम स्टोव रखा, एक पेट्रोमैक्स रखा और राइफल रखी और अपना कुछ जरूरी सामान, और इन्होंने अपना खाना भी रखा और घोड़ों का खाना भी रखा साथ में। अब इन्होंने घोड़े छोड़ दिए चटवा पीपल ब्रिज के ऊपर। वैसे तो रात को ब्रिज बंद किया जाता था, लेकिन जिस दिन ये दूसरा लेपर्ड मार दिया गया सबको लगा मैन ईटर मर गया, तो उन्होंने रात को बंद नहीं किया और लेपर्ड इस एंड से दूसरे किनारे पे पहुंच गया, और जो पहला गांव रास्ते में पड़ता था बस वहीं पे उसने औरत मार दी। चटवा पीपल ब्रिज पे इनके आदमी इनका इंतजार कर रहे थे, वहां इन्होंने घोड़े छोड़ दिए। वहां से एक लोकल गाइड मिला साथ में जाने के लिए। तो पहले ये ग्रासी लैंड पे चले, ग्रासी लैंड क्रॉस किया, फिर घने जंगल में घुस गए। एक पहाड़ी नाला था और उसके सहारे सहारे एक स्ट्रीम बह रही थी। वहां पे उस स्ट्रीम के पास पहुंचे तो करीब 20 आदमी और गांव का पटवारी इनका इंतजार कर रहे थे। वहीं पर उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, और वो जो लड़की की डेड बॉडी थी बहुत ही हट्टी कट्टी और एकदम गोरी चिट्टी लड़की थी, मुंह के बल लेटी हुई थी और उसके दोनों हाथ साइड में थे। लड़की की उम्र रही होगी 18 से 20 साल, और लेपर्ड ने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे। वो हमेशा करता है, किसी को भी मारता है तो कपड़े फाड़ता है खाने के लिए। और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी को लेपर्ड ने चाटा था, पैर से लेके सिर तक। तो लेपर्ड की या टाइगर की अगर आप जीभ देखेंगे तो बिल्कुल जैसे कि एक कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, वैसी होती है। कि अगर टाइगर ने आपके हाथ पे 3 बार चाट दिया एक ही जगह पे तो स्किन निकल जाएगी। उसी से थोड़े कम दाने इसमें लेपर्ड में होते हैं, लेकिन डिजाइन एक ही होता है। तो जब इसने पूरे में चाटा था तो हल्के हल्के चाटने के निशान बन गए थे, हल्की हल्की सी स्किन से निकल के। और प्लस जो नीचे वाले दांत थे चाटने के प्रोसेस में हल्के हल्के कहीं लग गए थे। 4 जगह तो क्लियर, सिर पैर से लेके सिर तक 4 ऐसी जगह थी जहां क्लियर गड़ने के निशान थे। ज्यादा खाया नहीं था, बोल रहे हैं कुछ पाउंड ही खाया था, थोड़ा ऊपर के बॉडी पार्ट से, थोड़ा नीचे से, थोड़ा थोड़ा लेपर्ड ने उस लड़की को खाया था। जब ये आइबर्टसन और कॉर्बेट ऊपर जा रहे थे तो इनको ढोल धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो देखा इन्होंने कि जो ये 20 आदमी खड़े थे उनके पास में ढपली और ढोल वगैरह थे, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि लेपर्ड से। तो कॉर्बेट के आने का इंतजार भी करना था, बॉडी को भी सुरक्षित रखना था, खुद को भी बचाना था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, खड़े खड़े 20 आदमी ढोल बजा रहे थे ताकि ढोल की आवाज के डर से लेपर्ड वहां ना आए। अब कॉर्बेट बोलते हैं दोपहर के 2 बजे थे, एक तो ढोल की आवाज और दूसरे 20 लोग और दोपहर के 2 बजे। तो लेपर्ड का उस वक्त वहां आने का कोई चांस नहीं था। तो इन्होंने कहा चलो चल के चाय वगैरह पी लेते हैं। तो गांव गए, पटवारी के साथ चाय वगैरह पी। फिर इन्होंने कहा वो घर दिखा दो जहां पे अटैक हुआ है। तो वो घर गए तो खेतों के बीच में करीब 2-3 एकड़ लैंड के बीच में एक पत्थर का बना हुआ मकान था, वहां गए। उस घर में ये लड़की यानी लेडी, इसका हस्बैंड, 6 महीने का बच्चा और इसके ससुर, इतने लोग रहते थे। घटना की रात हुआ क्या था, इसका हस्बैंड पौड़ी गया था किसी कानूनी केस में गवाही देने के लिए, तो फादर को जिम्मा सौंप गया। तो रात का इन्होंने खाना बनाया, बहू ससुर ने खाया। उसके बाद बहू ने अपने 6 महीने के बच्चे को, ससुर को पकड़ाया कि बाहर चली गई, क्योंकि घर में बाथरूम था नहीं, तो बाथरूम जाने के लिए बाहर चली गई। बाहर
तेंदुआ वो घात लगा के बैठा था। वो पहले से इनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि जब जगह का इंस्पेक्शन किया कॉर्बेट ने तो बैठने के निशान, उसके जमीन पे पेट के टकराने के निशान, इवन वो घिसट के जो पेट को टकरा टकरा के क्रॉल करता हुआ चला था वो भी निशान मिले। तो इन्होंने घटनाक्रम का जब इन्होंने एक अंदाजा लगाया तो कुछ ऐसा हुआ कि जब लड़की बाहर आई दरवाजा खोलने, तो तेंदुए को पता था कि अब दरवाजा खुलने वाला है। उसने आहट सुनी, अलर्ट हो गया। लड़की बाथरूम के लिए जैसे ही बैठी, उसके पीछे से तेंदुए ने अटैक किया। अटैक करके उसने पकड़ा। उतने में ही फादर इन लॉ के चिल्लाने की आवाज आई। वो कि जैसे ही लड़की बाहर आई, थोड़ी देर तक इन्होंने वेट किया, फिर ने आवाज लगाई, और जैसे ही कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो फादर इन लॉ ने कुंडी बंद कर ली। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि या तो इस लड़की ने चिल्लाया नहीं, या ऐसा हो सकता है कि 6 महीने के बच्चे को जब फादर इन लॉ को हैंडओवर किया तो बच्चा माँ से अलग होकर रो रहा होगा। वो रोया तो उसके रोने की आवाज में इस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब जब इसने पकड़ा लड़की को, उतने में ही या तो फादर इन लॉ के चिल्लाने की आवाज आई, या वैसे ही वो जंप मार के आगे चला गया। वहां से नीचे एक फुटपाथ का रास्ता था और काफी ऊंची जंप थी। तो उस लेपर्ड ने वहां से जंप लगाई, उस लड़की को मुंह में दबा के नीचे गिरा। उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 18 से 20 साल की लड़की लेपर्ड के मुंह में है। उसने जंप मारा और लड़की का बॉडी का कोई भी पार्ट जमीन में टच नहीं होने पाया। मुंह में ही वो होल्ड किए रहा, ना तो उसके पैर टच हुए ना उसका सिर, क्योंकि लेपर्ड के कूदने की धमक के निशान मिले, लेकिन वहां अगल बगल में लड़की की बॉडी का पार्ट कोई टच नहीं हुआ। उसके बाद वो उस जगह पे ले गया जहां पे ये जिम कॉर्बेट अभी पहुंचे थे और वो लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी। अब जिम कॉर्बेट ने पूरा जायजा लिया। शाम के 4 बजे जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन उस पॉइंट पे आ गए जहां पे उनको एक पेड़ पे बैठना था। लेकिन ये जानते थे कि लेपर्ड को मालूम है कि बहुत सारे लोग उसके आसपास जमा हैं। बॉडी के ढोल धमाके की आवाज भी उसने सुनी थी, लोगों का शोर शराबा, और कोई आश्चर्य नहीं कि कहीं दूर से वो निगाह भी रख रहा हो। तो ये तय था कि या तो वो वापस आएगा नहीं, अगर आएगा तो बहुत पूरी सावधानी के साथ आएगा। तो जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि बॉडी के एकदम नजदीक नहीं बैठेंगे। करीब 60 गज की दूरी पे एक पेड़ था, वो उनको सूटेबल लगा, वहां पे उन्होंने बैठना तय किया। उस पेड़ का डायरेक्शन एकदम परफेक्ट था, और ये अपने साथ एक तो इलेक्ट्रिक लाइट, पेट्रोमैक्स और गन्स लाए थे। पेट्रोमैक्स को उन्होंने पेड़ के गड्ढे में छुपा दिया, और जो कोन नीडल्स होती हैं, चीड़ की पत्तियां, उससे उसको ढक दिया प्रॉपरली, ताकि कहीं से वो शाइन ना मरे। आइबर्टसन उस पेड़ में वहां बैठे जहां पे एक फोर्क बन रहा था, इस तरह का एक एंगल बन रहा था, उस पे आइबर्टसन बैठे। जिम कॉर्बेट पेड़ के तने में अपनी पीठ टिका के बैठे। तो जो पोजीशन ये थी कि जब अगर लेपर्ड जिस डायरेक्शन से आने वाला था, जहां से वो इनको उम्मीद थी, आइबर्टसन को पहले दिखने वाला था, और ये पीछे से जिम कॉर्बेट की ड्यूटी थी आइबर्टसन की और अपनी सुरक्षा, मतलब शूट करना था आइबर्टसन को। अब जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो काम नहीं कर रही थी। इन्होंने प्लान किया कि जितनी देर तक हम बैठ सकते हैं, जब तक हमको दिखाई दे रहा है तब तक बैठते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, पेट्रोमैक्स के सहायता से गांव वापस जाते हैं और अपने आदमियों से देखते हैं रुद्रप्रयाग से बैटरी वगैरह कुछ इंतजाम करने के लिए। गांव वालों ने बताया था कि पीछे पूर्व दिशा की तरफ काफी घना जंगल है। इनको उम्मीद थी कि वो लेपर्ड उसी जंगल में जाके आराम कर रहा है और वहीं से वो आने वाला है। आइबर्टसन की जो गन थी उसमें टेलीस्कोपिक साइट लगी थी, तो वो काफी दूर से देख सकते थे। तो उनको अगर लेपर्ड आता, दूर से नजर आ जाता, तो अपनी पोजीशन ले लेते या डिसाइड कर लेते कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सूरज पहाड़ी के पीछे छुप रहा था और इस तरफ परछाई आनी शुरू हो गई थी। तभी एक काकड़ यानी बार्किंग डियर बोला। थोड़ी देर वो एक ही डायरेक्शन में बोलता रहा, फिर दूसरी तरफ चला गया और काफी दूर से उसकी आवाज आने लगी और फिर आवाज बंद हो गई। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जो काकड़ की आवाज आ रही थी वो लेपर्ड के लिए ही थी। कॉर्बेट पूरी तरह से अलर्ट थे और वो कह रहे थे कि इस बात के पूरे पूरे चांसेस थे कि और भी लेपर्ड इस इलाके में होंगे, तो जरूरी नहीं कि काकड़ उसी लेपर्ड के लिए बोल रहा हो, लेकिन ये पूरी तरह से बिल्कुल चार्ज थे। अब इन्होंने एक बार देखा आइबर्टसन की तरफ, तो देखा तो वो भी आइबर्टसन की पूरे निगाहें फोकस थी और दोनों हाथ राइफल के ऊपर थे। धुंधलका होने लगा था, लेकिन इतनी लाइट थी कि बिना टेलीस्कोपिक जो लेंस था उसके बिना भी ये चाहें तो आराम से शूट कर सकते थे। अब ये वेट ही कर रहे थे, तभी एक पाइन कोन, जो पाइन का फल होता है जिसके अंदर से लोग बोलते हैं पिस्ता निकलता है, वो पिस्ता निकलता है, पिस्ता जैसे कुछ निकलता है क्योंकि मैंने खाया हुआ उसे निकाल के। तो वो पाइन कोन लुढ़कता हुआ आया पहाड़ के ऊपर से। मैंने पहले ही बताया कि जब पहाड़ पे कोई भी जानवर चलता है उसके पैरों से
पत्थर में लगता है या पाइन कोन या इस तरह की चीज़ों पे, गोल पत्थर पे पत्थर लुढ़कते हैं। अगर डियर भी चलता है या बंदर भी चलते हैं, इस तरह से पत्थर पहाड़ों पे लुढ़कते ही रहते हैं। तो इस बात का अंदाजा हमें लग जाता है कि ऊपर कोई जानवर है। तो पाइन कोन लुढ़कता हुआ आया, इसका मतलब था कि कोई ना कोई जानवर ऊपर है, और इनका अंदाजा यही था कि वो लेपर्ड है। लेपर्ड आया, लेकिन उसको अंदाजा लग गया कि यहाँ कुछ खतरा है, तो उसने अपना आने की लाइन चेंज कर दी। अब जिस लाइन को चेंज करके जहां से आ रहा था, उसमें कॉर्बेट वाला पेड़ ही बीच में आ रहा था। और क्योंकि ये उसके तने पे अपनी पीठ टिका के बैठे थे, तो इनको वो दिखने वाला नहीं था। लेकिन क्योंकि आइबर्टसन इनसे ऊपर थे, उनको वो नजर आ जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि लेपर्ड को भी आइबर्टसन नजर आ जाते। अब अंधेरा काफी हो रहा था, और कॉर्बेट का कहना है कि अब जो आइबर्टसन का जो टेलीस्कोपिक लेंस था वो भी काम नहीं कर सकता था, इतना अंधेरा हो गया था। अब लेपर्ड के आने की आवाज से आइडिया लग रहा था कि वो इसी तरफ आ रहा है, इसी पेड़ की तरफ। अब क्योंकि आइबर्टसन की जो टेलीस्कोपिक लेंस वाली गन थी वो काम नहीं करने वाली थी, गन तो काम करती के लिए लेंस काम नहीं करता, इन्होंने डिसाइड किया कि पोजीशन चेंज कर ले। कॉर्बेट ऊपर चले जाए, आइबर्टसन नीचे आ जाए। और इन्होंने सोचा कि मैं अपना पेट्रोमैक्स भी निकाल लूं, जो उन्होंने गड्ढे में रखा था पाइन कोन में दबा के। बोलते हैं ये जो पेट्रोमैक्स था जर्मन मेड था, लेकिन बोलते हैं कि लाइट तो बहुत अच्छी देता था पेट्रोमैक्स, लेकिन जो इसका साइज था उससे उसको एज ए लालटेन यूज नहीं किया जा सकता था। अब ये क्योंकि जिम कॉर्बेट आइबर्टसन से थोड़े लंबे थे, तो इन्होंने जब ये पोजीशन चेंज करके जा रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि पेट्रोमैक्स ये पकड़ लेते हैं। तो आइबर्टसन बोले नहीं, वो ही कैरी कर लेंगे। लेकिन चलते चलते उनका पैर एक जगह स्लिप किया, और वो जो पेट्रोमैक्स था एक चट्टान में टकरा गया। और जो पेट्रोमैक्स में एक इतना बड़ा सा एक वो मेंटल होता था जिसमें कि आग जलती थी और रोशनी देता था, वो जमीन में डस्ट में गिर गया। अब बिना मेंटल के जो लाइट जल रही थी, लाइट तो जल रही थी, लेकिन ये पता था थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा। तो इन्होंने पूछा आइबर्टसन से कितनी देर तक ये जलेगा, तो बोले भाई 3 मिनट तक जलेगा और उसके बाद ये फट जाएगा। अब इन्होंने तेज तेज चलना शुरू किया, ये गांव की तरफ आ रहे थे, और इन्होंने सोचा कि पक्का वो मैनीटर हमें फॉलो कर रहा होगा। और ऐसा ही था, क्योंकि बाद में इन्होंने जब पग मार्क देखे थे तो वो मैनीटर इनके पीछे पीछे आ रहा था। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जिंदगी में कई मौके होते हैं जो कभी आप नहीं भूलते, जब वो मुश्किल घड़ियां होती हैं। उनमें से ही एक मुश्किल घड़ी थी। ये जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे अंधेरे में, बहुत ही हल्की सी लाइट थी, तो ये बोले कि एक कदम नीचे गया और ये नीचे, पीछे मैन ईटर आ रहा है, दिख रहा नहीं है, कहाँ से आपके ऊपर कूद पड़ेगा। तो बोले ये मेरी लाइफ की एक मेमोरी थी। ये किसी तरह से संभलते संभलते फुटपाथ पे आए। फुटपाथ पे आने के बाद भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि फुटपाथ पे आइडिया तो लग रहा था हल्का, लेकिन वहाँ बहुत सारे भैंस के नहाने वाले गड्ढे जो होते हैं वो थे, तो इनको आइडिया नहीं लग रहा था कब इनका कदम चला जाएगा पानी के अंदर। संभल संभल के चल रहे थे और उनको ये भी नहीं मालूम चल रहा था कि इनके आदमी कहाँ पे है। अब थोड़ा आगे चलने पे इनको कुछ पत्थर की सीढ़ियां सी नजर आई, उनसे ये ऊपर चढ़े तो एक अहाता दिखा और एक मकान दिखा जिसमें घास की छत थी। जब दरवाजे के पास ये पहुंचे तो अंदर से हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी और धीरे धीरे बात करने की आवाज आ रही थी। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा खटखटाया, फिर कोई जवाब नहीं आया। डर इनको बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि पीछे से मैनीटर आ रहा था। तो जिम कॉर्बेट ने अपनी पॉकेट से माचिस की तीली निकाली, ऐसे ऐसे शेक किया, उससे आवाज जो निकलती है, वो बोले जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं घर की घास की छत पे आग लगा दूंगा। जैसे चिल्ला के बोला तो अंदर से आवाज आई, साहब आग मत लगाना, हम दरवाजा खोल रहे हैं। फिर दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ये दोनों जल्दी से अंदर घुसे, दरवाजा बंद करके अपनी पीठ दरवाजे पे लगा ली। तब वो अंदर देखा तो 17-18 आदमी थे, और वो माफी मांगने लगे, बोले साहब हमें माफ करना, हमने आवाज तो सुन ली थी फिर भी हम दरवाजा नहीं खोल रहे थे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मैनीटर पता नहीं किस रूप में हमारे घर में आ जाएगा। मतलब उनको पता था आदमी दरवाजा खोलने को बोल रहे हैं, लेकिन आदमी को भी ये लेपर्ड समझ रहे थे। ये समझ के कि वो लेपर्ड दुष्ट आत्मा आदमी का रूप धर के इनके घर में आ गया है। अब कॉर्बेट ने पूछा कि आपके यहाँ कोई ऐसी लाइट वाइट है जो हम लेके जा सके। तो बड़ा ढूंढने के बाद एक लालटेन मिली जिसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल था। तो घर के 2-3 मेंबर बोले साहब हम आपको छोड़ के आ जाते हैं, जो आगे घर है जहां इनको जाना था, जहां इनके आदमी रुकाए गए थे। घर तो पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इन आदमियों को लेके जाएंगे तो वापसी में पक्का इनका मर्डर है, क्योंकि वो मैन ईटर हमारे पीछे पीछे ही आया है, यहीं आसपास ही है। तो इन्होंने कहा तुम रास्ता समझा दो, हम चले जाएंगे। फिर ये लालटेन लेके उस रास्ते से चले गए। जैसे ही ये दरवाजे से बाहर निकले,
इनकी एड़ियां भी बाहर नहीं निकली थी कि जल्दी से उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। इतना वो डरे हुए थे मैन ईटर से। अब इनको जैसा गाइड किया गया था कि कैसे कैसे रास्ता ढूंढना है, तो वो डबल स्टोरी हाउस के पास पहुंच गए जहां इनको भेजा गया था, जहां इनके आदमी भी रुके हुए थे। रास्ते में फिर वही भैंस के पानी के गड्ढे वगैरह इस तरह थे, लेकिन इस बार इनके पास हल्की सी लाइट थी तो थोड़ा सा कंफर्टेबल थे। रास्ते में बताते हैं जितने दरवाजे थे इतने जबरदस्त तरीके से बंद थे कि इसमें से हवा भी पास ना हो पाए, और वो तो जाहिर सी बात है क्यों बंद थे। अब ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ के उस डबल स्टोरी हाउस के वरांडे में पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया और वहां पे इनके आदमी उस वरांडे में, उस दरवाजे के अंदर वाले वरांडे में थे। वो 2 कमरों की जगह जो इनके पोजीशन में दी गई थी, वहां ये और इनके आदमी आराम कर रहे थे और लैंप जल रहा था, बंदूक साइड में रखी थी। तभी एक कुत्ता पास में से आ गया। अब वो कुत्ता थोड़ा सा फ्रेंडली डॉग था, इनको सूंघा वगैरह पास में रहा और थोड़ा सूंघ के इस दरवाजे की तरफ चला गया जहां से अभी अभी जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन एंटर किए थे। जैसे ही बाहर गया एकदम से जोर से ऐसे चिल्लाने लगा जैसे पता नहीं भूत देख लिया हो। एकदम जोर जोर से बार्क करने लगा। सेम तरह की बार्किंग का मेरा रियल लाइफ वीडियो है मेरे चैनल पे, ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आप मेरे देखेंगे, फिर आया तेंदुआ, ऐसा कुछ इसका टाइटल है। दोनों डॉग इस तरह से भौंक रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या देख लिया हो। जब मैं जंगली रिजॉर्ट में था और मैं बाहर निकला था रात को 1-2 बजे, और लेपर्ड वहीं पे था आसपास झाड़ियों के पीछे, कहीं पेड़ों के पीछे दिखा नहीं था। सेम डायरेक्शन में दोनों कुत्ते अलग अलग जगह से भौंक रहे थे और सांस भी नहीं ले रहे थे, इतना जोर से भौंक रहे थे। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जिम कॉर्बेट जिस तरह से भौंकने के बारे में लिख रहे हैं कुत्ते का, वो उसी तरीके से भौंक रहे होंगे। कुत्ता बार बार भौंक रहा था, फिर पीछे हटे, फिर बार बार भौंक रहा था। जिम कॉर्बेट जो पड़ोस के घर से लालटेन मांग के लाए थे वो तो बुझ गई थी, लेकिन वैसी ही एक लालटेन इनके आदमियों के पास थी, वो दी। इन्होंने गन को लोड किया। आइबर्टसन दिखा रहे थे लेकिन उसमें इतनी लाइट थी नहीं कि 7-8 फुट से ऊपर वो दिखाई दे पाए, तो इनको कोई लेपर्ड वगैरह दिखा नहीं। अब थोड़ी देर में लेपर्ड जो बाहरी था वो थोड़ा आगे चला गया, तो कुत्ते का भौंकना कम हो गया। थोड़ा थोड़ा सा भौंक रहा था, बीच बीच में फिर चुप हो जाता था, कभी गुर्राता था, कभी बाल खड़े कर लेता था। तो इसका मतलब जो ये पूरा अंदाजा था कि लेपर्ड इनका पीछा कर रहा है। इनका पीछा करते करते इनके घर में एंटर करने के 2-3 मिनट बाद ही लेपर्ड दरवाजे पे था, कुत्ता भौंक रहा था। फिर उसने देखा कई सारे आदमी हैं, कुत्ता है, तो थोड़ा नीचे चला गया। अब कमरे जो थे, अगर उसमें दरवाजा बंद कर लो तो कोई विंडो नहीं थी, तो सेफ्टी के लिए दरवाजा बंद करो तो इतने सारे आदमी अंदर ही थे। तो इन्होंने वरांडा में रात गुजारने का फैसला किया। डॉग भी, क्योंकि डॉग उस घर के स्वर्गीय जो निवासी थे उनका कुत्ता था, वहां सोने का आदी था। इनके पैरों से सट के कुत्ता सोया। दोनों को एक दूसरे को सेफ्टी का आभास हो रहा था। गन लोड करके इन्होंने पूरी रात निगरानी करते हुए बिताई। नेक्स्ट डे ये वो जो लड़की की बॉडी पड़ी थी वहां गए तो देखा तो लेपर्ड नहीं आया था। इनको उम्मीद थी कि वो जरूर वहां जाएगा, क्योंकि वो आइबर्टसन और जिम कॉर्बेट को अपना शिकार नहीं बना पाया था, तो वो सोचता कि जो है उसी को खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे वो नहीं गया। दिन भर आइबर्टसन ने अपने सरकारी कामकाज निपटाए और जिम कॉर्बेट अपनी राइफल लोड करके चल दिए। क्या पता लेपर्ड से कहीं टकराना हो जाए और उसको गोली मार सके। अब जो पाइन नीडल पड़ी थी जगह जगह पे, तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पाइन नीडल पे अगर आप चलते हो दोस्तों, तो आप उसी तरह से स्किड करते हो जैसे बर्फ में करते हैं। वो बिल्कुल पाइन नीडल, हमारे अगर कैंप चैन लैंसडाउन देखेंगे तो पाइन नीडल जहाँ पड़ी होती पैर रखते ही स्लिप मारता है अगर आपने बीच में गलत जगह पर रख दिया। तो ये बोले वहाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऊपर एज पे चलेंगे। और वहाँ के पीछे एकदम घना जंगल दिखता था, पास में इतना घना जंगल था कि ये कह रहे हैं उसमें घुसना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी ऐसी चट्टानें थी वहां पे कि एक आदमी का पैर रख के अपना बैलेंस बना लेना बहुत मुश्किल काम था। घना जंगल था, यहाँ पे जंगली सुअर, काकड़, घोराल ये सब काफी थे। स्क्रैच मार्क्स भी थे लेपर्ड के, लेकिन वो पुराने स्क्रैच मार्क छोड़ दिए जाए, कोई नया निशान इनको लेपर्ड का नहीं मिला। तो इस तरह से दोस्तों ये था हंटर्स हंटेड, कि जहां शिकारी खुद शिकार होते होते बच गया कुछ मिनटों के फासले से। अब इन्होंने जो गिन ट्रैप मंगाया था, वही जिससे पिछला लेपर्ड मरा था, जो पंजा जो स्प्रिंग से चलता था, वो मंगा लिया गया, आ गया। अब ये निकले। अब इन्होंने जो लड़की की बॉडी पड़ी थी उसमें साइनाइड डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड। अब जिम कॉर्बेट ने इसके पहले कभी जहर कहीं डाला नहीं था, तो ये जब नैनीताल से चले थे तो एक डॉक्टर से उसके बारे में जानकारी लेके आए थे, और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी तरह से लेपर्ड को मारो, चाहे गोली से चाहे जहर से। तो उस आइडिया से उन्होंने पॉइजन छिड़का। अब इनको बताया गया कि साइनाइड सबसे बेस्ट जहर है कैट फैमिली के लिए। ये बात इन्होंने आइबर्टसन को बता दी थी, तो उन्होंने आगे बोल दिया था। वहां से उन कैप्सूल की सप्लाई आ गई, तो उन्होंने उस लड़की की बॉडी में
जगह जगह साइनाइड के कैप्सूल्स इंसर्ट कर दिए। अब इनको थोड़ी उम्मीद थी कि लेपर्ड वापस आएगा, तो क्योंकि वह जहर डाल चुके थे तो इन्होंने बैठना उचित नहीं समझा, क्योंकि जो काम करना था जहर को करना था। पॉइजन फिट करके चले गए। अब ये जो फुटपाथ था जहाँ से कल ये भैंस के गड्ढे में गिरते गिरते बचे थे, वहाँ इन्होंने एक मचान बनवाया, काफ़ी दूर था किल से, और वहाँ इन्होंने पोजीशन ली। आइबर्टसन ने जो ब्लू फ्लेम का स्टोव था उस पर खाना बनाया, इन लोगों ने खाना खाया और मचान पे बैठे। अभी आराम से बड़ा मचान था तो पैर फैला के बैठे, बातें भी करते रहे, स्मोक भी सुट्टा मारते रहे। और वहाँ इनका बैठने का पर्पज़ ये नहीं था कि इनको लेपर्ड को गोली मारनी है, इनको आवाज़ सुननी है जहाँ किल है, कि वहाँ लेपर्ड आके कोई हरकत करता है, जहर खाता है, ये वो सुनना चाहते थे। क्योंकि इन्होंने गिन ट्रैप भी लगाया था तो इनको लगा कि अगर उसमें फंसेगा तो दहाड़ेगा। और वैसे इनको ये पाथवे नहीं पता था कि एग्जैक्ट पाथवे कि कहाँ से वो आएगा, क्योंकि पिछली बार जब लेपर्ड को उन्होंने पकड़ा था तो इनको निशान मिल गए थे, वहीं पे इन्होंने गिन ट्रैप लगा दिया था। रात को एक काकड़ के बार्क करने की आवाज़ आई, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन से आई थी। धुंधलके के टाइम पे ये उतरे नीचे और गए उस लड़की की जो लाश पड़ी थी, देखा तो अभी तक वहाँ पे कोई भी लेपर्ड के आने का साइन नहीं था। इन्होंने आके चाय पी, फिर आइबर्टसन को पौड़ी के लिए निकलना था, और ये जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि ये भी नैनीताल चले जाते हैं। तो लोगों से बात कर रहे थे, तभी खबर आई कि 4 मील दूर लेपर्ड ने एक गाय मारी है। हुआ यह था कि वो लेपर्ड जब जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन का पीछा करते हुए वरांडे तक आया था, वहां से चला गया कई लोगों की आवाज़ सुनकर, कुत्ते को देख के। तो जो गांव का मुखिया था वहां उसने बहुत कोशिश की दरवाजा तोड़ने की, मुखिया का घर था, दरवाजा नहीं टूटा। फिर वो आगे चला गया वहीं से जंगल में, तो जो मुखिया के घर से करीब 300 मीटर दूर उसने गाय मारी थी। अब गांव के लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि आप अपनी नैनीताल यात्रा कैंसिल कर दीजिए, तो इन्होंने कैंसिल कर दी। उसके बाद वो गिन ट्रैप लिया, जहर लिया और गांव वालों के साथ चल पड़े। अब ये जिस रास्ते से जा रहे थे उसमें एक फुटपाथ भी था, और वहां पे उनको मैन ईटर के पगमार्क मिले। मुखिया ने देख लिया था कि जिम कॉर्बेट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो बढ़िया सी चाय बनवा के, जिससे एक बढ़िया धुआं निकल रहा था और उसको गुड़ से बनाया गया था, इनके लिए चाय ले आए। अब मुखिया ने अपने घर के दरवाजे दिखाए जो 2 दिन पहले लेपर्ड ने तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि लकड़ी बहुत अच्छी यूज की गई थी मुखिया घर के दरवाजे में, इसलिए लेपर्ड नहीं तोड़ पाया। कॉर्बेट बोलता है अगर कोई दूसरा दरवाजा होता तो टूट गया होता। अब जो गांव के मुखिया थे उनकी एज ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि जहां वो गाय मारी थी लेपर्ड ने, उसको दिखाने के लिए, और अपने घर में ही रहने के लिए कॉर्बेट को और उनके आदमियों को कमरा दे दिया। अब इनको वो गाय पड़ी मिल गई, एकदम यंग सी गाय थी, और जहां वो पड़ी थी वो सूटेबल जगह थी, वो गिन ट्रैप जो पंजा था उसको लगाने के लिए। जब इस गाय को लेपर्ड खा रहा था तो उसके जो बैठने का निशान था वो एकदम सेट जगह थी उस पंजे को लगाने के लिए। अब इन्होंने उसको सेट करवा दिया ठीक उसी जगह पे जहाँ पे उसके पंजों के निशान थे वो गाय को खाते वक्त, और उसको चेन से बंधवा के कील गाड़ दी, और हरी हरी पत्तियों से उस सारे को, उस पंजे को, चेन को, कील को, सबको ढक दिया। हरी पत्तियों के बाद कॉर्बेट ने उस पर धूल डाल दी। धूल डाल के जितनी लकड़ी की टहनियाँ थी वो डाल दी, और थोड़ी सी हड्डियाँ वगैरह वह डाल दी, जैसे कि वो पहले पोजीशन में था। अब बोल रहे कोई आदमी भी आता तो नहीं पता लगा सकता था कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब किया गया है, इतनी सफाई से उन्होंने काम किया। अब कॉर्बेट ने एक पेड़ पे अपनी जगह बना ली, जो कि वो जो गाय मारी थी और जो मुखिया का घर था उसके बीच में था, यानी करीब करीब 150 मीटर दूर, क्योंकि 300 मीटर दूर गाय मारी थी। वो इसलिए कि अगर वो ट्रैप में फंसेगा और आवाज़ करेगा तो ये जल्दी से, अगर इनके पहुंचने की जरूरत हुई तो ये पहुंच जाएंगे। जैसे ही सूरज डूब रहा था तभी एक काकड़ और ये जंगली मुर्गे, जिनको ये काफ़ी देर से देख रहे थे, अचानक उन्होंने अलार्म कॉल करी और वहां से पहाड़ के नीचे चले गए। तभी एक तरफ से काकड़ दौड़ता हुआ आया और इनके पेड़ के नीचे भी थोड़ी देर आवाज़ निकाली और पहाड़ के ऊपर चला गया। अब बहुत देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो ये पहाड़ से नीचे आए और अपने रबर सोल वाले जो शूज़ थे उससे बिना आवाज़ किए गांव की तरफ चले गए। जब ये गांव की तरफ चले और वहां पहुंचने वाले थे तभी इनको ऐसा आभास हुआ कि इनके पीछे कोई आ रहा है, तो इन्होंने जल्दी जल्दी अपने कदम रखे, रबर सोल वाले शूज़ से जल्दी से गए और एक चट्टान थी उसके पीछे लेट गए, और एक आंख तो इन्होंने चट्टान के पीछे कर ली, एक आंख से उस रास्ते पे देखते रहे जो इनके पीछे से आ रहा था। कोई नहीं आया पीछे से। फिर ये उठे और थोड़ा जमीन भी गीली थी, और फिर ये पूरी सावधानी बरतते हुए मुखिया के घर की तरफ जाने लगे। अब इनको मुखिया ने बोला कि इनको रात को आवाज़ आ रही थी लेपर्ड की दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने देखा तो वहाँ पे उसके स्क्रैच मार्क्स थे। फिर जब ये पग मार के पीछे पीछे गए, देखा तो लेपर्ड ने भी वही काम किया था जो इन्होंने किया था। जिस जगह इन्होंने ट्रैक छोड़ा, ऊपर आए, चट्टान के पीछे छुपे, वो भी उसने वही किया था, थोड़ा डिस्टेंस के साथ, जो इनको नज़र नहीं आया, तो उनको वॉच कर रहा था।
जहां जहां इन्होंने रास्ता छोड़ा, लेपर्ड ने भी रास्ता छोड़ा और वो उसी रास्ते को फॉलो किया जहां जहां से जिम कॉर्बेट ने रास्ते चेंज किए थे। अब जब ये उस तरफ जाने लगे तो इनको बड़ी उम्मीद जगी कि लेपर्ड पक्का किल की तरफ गया होगा। तो लेकिन ये बोले कि मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि एक लेपर्ड कितना शातिर हो सकता है, और क्योंकि ये लेपर्ड 8 साल से आदमियों से डील कर रहा था, ये महाशातिर था। अब जब वहां पहुंचे, इन्हें देखा कि वहां से शिकार हटाया जा चुका है, वो जो गाय मरी पड़ी थी, और जो जहां पे इन्होंने वो ट्रैप सेट किया था वहां पे केवल 2 पगमार के निशान थे और कुछ नहीं। मतलब उस शातिर ने जहां इन्होंने ट्रैप लगाया था वहां बैठ के खाने की जगह उस गाय को खींच के साइड में कर दिया था। अब की बार उसने जो पंजे रखे थे वो जहां उसका पंजे का मुंह था वहां नहीं रखा था, जहां उसका लीवर था वहां उसने पंजे रखे। तो अगर वो रिलीज हो भी जाता ट्रैप तो वो फंसने वाला नहीं था, और वहां बैठ के उसने तसल्ली के साथ गाय को खाया था। फिर उसको खाने के बाद उसने मुंह से पकड़ के उसको खींचा और पहाड़ से नीचे गाय लुढ़क गई और एक बांज के तने में जाके टिकी। फिर वहां से वो जो कैटल ग्राउंड था जहां से जानवर जाया करते थे उस रास्ते पे चला थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर उसके पग मार्क गायब हो गए। अब इनको पूरी उम्मीद थी कि उस शिकार पर लेपर्ड वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक थोड़ा अमाउंट साइनाइड का उसमें डाल दिया। पहले ये नफरत करते थे जहर डालने से, लेकिन बोले अब मुझे नफरत नहीं हो रही थी, अब ये यूज टू हो चुके थे। अब जब ये अगले दिन लौट के आए, देखा तो लेपर्ड ने गाय को खाया हुआ है, और जहां इन्होंने जहर डाला था वो भी खा लिया था। लेकिन ये समझ गए थे कि ये दूसरा लेपर्ड है, मैन ईटर नहीं है। ये लौट के आए मुखिया के पास, बोले कि मैं अभी उस लेपर्ड की स्किन रखने के लिए यहाँ रुकूंगा नहीं। 100 रुपए का इनाम बोल के चले गए कि जो भी लेपर्ड की स्किन पटवारी तक पहुंचाएगा उसको 100 रुपए मिलेंगे। तो बाद में एक आदमी ने लेपर्ड की स्किन पटवारी तक पहुंचा दी और पटवारी ने उसको गाड़ दिया। अब जिम कॉर्बेट ने नैनीताल जाने का सोचा तो अपना सामान पैकअप किया, चल पड़े। रास्ते में जब ये चटवा पीपल ब्रिज के पास पहुंचे तो एक रैट स्नैक ने इनका रास्ता काटा। ये आराम से खड़े हो गए, वो धीरे धीरे जा रहा था। तो माधो सिंह, वही माधो सिंह जो कि चौगर टाइगर्स के टाइम पे पेड़ पे चढ़ के झाड़ियाँ काट रहे थे, पेड़ की डालें काट रहे थे, वो बोले साहब ये देखो ये जा रही है वो एविल स्प्रिट जो आपकी फेल्योर की रिस्पॉन्सिबल थी। हालांकि जिम कॉर्बेट का एक अंधविश्वास था कि जब ये सांप मार लेते हैं तो ये टाइगर मार लेते हैं। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि आपको ये लगेगा कि मैं कितना ही क्रूर व्यक्ति हूं जब गांव के लोगों को मैन ईटर के भरोसे छोड़ के जा रहा हूं, और ऐसा बोले मुझे भी लग रहा था और ऐसा प्रेस में भी लिखा गया। लेकिन कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं आपको अपने तनाव की स्थिति का बयान नहीं कर सकता। कई बार 24-24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता था, कभी पेड़ पे बैठो कभी कहीं। तो मेरा तनाव से बहुत बुरा हाल हो चुका था। कितने गांव में पैदल चले, जहां जहां से खबर आती थी वहां जाते थे जायजा लेने, पता करने, चल चल के, और तनाव से बहुत बुरा, ये मतलब बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, इनको आराम चाहिए था। अब कॉर्बेट बोल रहे हैं अगर मैं ऐसे में रुकता तो पूरे पूरे चांसेस थे कि वो लेपर्ड मुझे शिकार बना लेता, यानी वही बात शिकारी शिकार बन जाता, क्योंकि तनाव से आंखें ओपन करने की कंडीशन में भी नहीं थे। अब बोले जिस तरह से वो लेपर्ड मेरा पीछा कर रहा था, भले ही कितनी चांदनी रात हो, लेकिन वो लेपर्ड है, मैं इंसान हूं, और इंसान के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है, क्योंकि वो लेपर्ड बना हुआ है रात में देखने के लिए। तो अगर मैं पूरी तरह से फ्रेश होकर वापस नहीं आया तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो मुझे शिकार बना लेगा। कॉर्बेट बोले मैं जानता था कि अखबारों में मेरे खिलाफ लिखा जाएगा, लेकिन मैंने गढ़वाल के लोगों को वादा किया कि बड़ी जल्दी मैं फ्रेश होकर वापस आऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैं जाता यही मेरी जिंदगी के लिए भी बेहतर था। तो दोस्तों ये एंड हुआ चैप्टर शिकारी खुद शिकार बन गया। यहाँ शिकारी खुद शिकार बनने से मतलब था आइबर्टसन और जिम कॉर्बेट जो बिल्कुल बाल बाल बचे थे जब वो मुखिया के घर के अंदर एंटर हुए, कुछ मिनट पीछे ही लेपर्ड आ गया था। तो गए थे शिकार करने, बनते बनते रह गए शिकार। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।